आखिर क्यों एक भक्त ने भगवान के चेहरे पर भारी मूसल दे मारी? क्या कोई भक्त अपने ही ईश्वर पर वार कर सकता है? दोस्तों, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, यह एक ऐसी सच्ची घटना है जिसका निशान आज भी भगवान की मूर्ति पर मौजूद है। एक ऐसा भक्त जिसकी भक्ति में प्रेम भी था, लेकिन उस दिन उसके अंदर ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा क्रोध। क्या भगवान ने सच में उसकी सेवा में बाधा डाली थी? क्या उस वार के पीछे छिपा था कोई गहरा रहस्य? और क्यों आज भी लोग उस स्थान पर जाकर हैरान रह जाते हैं? इस रहस्य, भक्ति और विश्वास की अद्भुत कहानी को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी सोच बदल देगा। कहते हैं, कलयुग में भगवान दूर नहीं होते, बस हमारे घमंड और अहंकार के कारण दिखाई नहीं देते। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब कोई भक्त निस्वार्थ भाव से सेवा करता है तो भगवान स्वयं उस सेवा का हिस्सा बन जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर बुद्धि चुप हो जाती है और भक्ति रो पड़ती है। यह कहानी है 11वीं सदी की तिरुपति के पवित्र पर्वतों की, जहाँ स्वयं भगवान वेंकटेश्वर अपने ही भक्त से आहत हुए और फिर भी भक्त का साथ नहीं छोड़ा। तिरुपति और वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुमला की 7 पहाड़ियां वैष्णव परंपरा में स्वयं वैकुंठ का स्वरूप मानी जाती है। यहाँ विराजमान है भगवान वेंकटेश्वर, जिन्हें हम बालाजी, गोविंदा, श्रीनिवास और श्री हरि के नाम से जानते हैं। यह मंदिर केवल आस्था का स्थान नहीं, बल्कि 1000 वर्षों से चलती भक्ति की परंपरा का केंद्र है। अन्नतालवार कौन थे? 11वीं सदी में महान वैष्णव आचार्य श्री रामानुजाचार्य ने भक्ति को एक नई दिशा दी। उनके अनेक शिष्य थे, पर उनमें एक नाम विशेष था, अन्नतालवार। कोई राजा नहीं थे, कोई विद्वान पंडित नहीं थे, वह एक साधारण सेवक थे, पर उनकी भक्ति असाधारण थी। उनका विश्वास था भगवान की सेवा में अहंकार नहीं, लेकिन पूरा अधिकार होता है। पुष्प वाटिका की सेवा रामानुजाचार्य ने अन्नतालवार को एक सेवा सौंपी। तुम तिरुमला पर्वत पर भगवान के लिए पुष्पों का बगीचा बनाओ। यह कोई आसान काम नहीं था। ऊंचे पहाड़, पथरीली जमीन, तेज धूप और न पानी की सुविधा। अन्नतालवार ने यह सेवा स्वीकार की बिना किसी शर्त के। उन्होंने प्रण लिया, इस सेवा में मैं किसी से सहायता नहीं लूंगा। यह मेरी और मेरे भगवान की बात है। गर्भवती पत्नी और कठोरता। उस समय अन्नतालवार की पत्नी गर्भवती थी, फिर भी वह दोनों मिट्टी खोदते, पत्थर उठाते और पानी धोते। लोगों ने कहा यह पागलपन है, पर अन्नतालवार का उत्तर था, अगर किसी और ने मदद की तो मेरी भक्ति अधूरी रह जाएगी। यहाँ से उनकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है, रहस्यमयी बालक का आगमन। एक दिन जब अन्नतालवार पसीने से लथपथ काम कर रहे थे, तभी वहां एक छोटा बालक आया। साधारण कपड़े, मासूम चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। वह बालक बार बार अन्नतालवार की टोकरी उठाने लगता। अन्नतालवार बोले, दूर हटो, मेरी सेवा में बाधा मत डालो। लेकिन बालक नहीं माना। कभी रास्ता रोक देता, कभी मिट्टी गिरा देता, कभी मुस्कुरा देता। अन्नतालवार को लगा यह कोई साधारण बच्चा नहीं, यह मेरी तपस्या तोड़ने आया है। क्रोध का क्षण। धूप तेज थी, शरीर थक चुका था, मन पहले ही कठोर था। जब बालक ने फिर से टोकरी पकड़ी तो अन्नतालवार का संयम टूट गया। उन्होंने बिना सोचे हाथ में पकड़ी भारी लोहे की रड, पूरी ताकत से बालक की ओर फेंक दी। रड सीधे उस बालक की ठोड़ी पर लगी। बालक रोता हुआ
मंदिर की ओर भाग गया। सच्चाई का प्रकट होना। शाम हुई। अन्य तलवार नियमित पूजा के लिए मंदिर पहुंचे। जैसे ही गर्भगृह के द्वार खुले, वहां खड़े हर व्यक्ति की चीख निकल गई। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति की थोड़ी से खून टपक रहा था। अन्य तलवार के पैरों तले मेन खिसक गई। उसी क्षण उन्हें सब समझ आ गया। वह बालक कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं भगवान थे। पश्चाताप और भगवान का वचन। अन्य तलवार रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मुझसे घोर अपराध हो गया, मुझे दंड दीजिए। तभी मूर्ति से एक करुण आवाज आई, अनंत रो मत, यह चोट मेरे लिए फूलों से भी कोमल है, क्योंकि यह मेरे भक्त ने अपने अधिकार से दी है। लेकिन यह घाव सदा रहेगा, ताकि कलयुग यह जान सके कि सच्चा भक्त भगवान पर भी अधिकार रखता है। आज भी मौजूद प्रमाण। आज भी तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान की ठोड़ी पर चंदन का विशेष लेप लगाया जाता है। मंदिर के महाद्वार के पास वह लोहे की रड परंपरा के अनुसार सुरक्षित मानी जाती है। यह कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि भक्ति की सीमा का प्रमाण है। उपसंहार। इस कथा का अर्थ यह नहीं कि भगवान को मारा जाए। इसका अर्थ यह है, जब भक्ति में स्वार्थ नहीं होता तो भगवान स्वयं बोझ उठाने आते हैं। भगवान ने मार खाई पर भक्त का साथ नहीं छोड़ा। अगर आप इस भक्ति को मानते हैं तो मन ही मन कहिए, जय श्री हरि, जय श्री वेंकटेश्वर।